नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। ये द हिंदू का एडिटोरियल है जिसे मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखना है। हेडिंग है फेथफुल अप्रोच। फेथफुल अप्रोच का मतलब होता है, फेथफुल मीन्स स्लोली या धीरे धीरे स्ट्रिक्टली किसी काम को करना। तो स्लो अप्रोच किस संदर्भ में है? तो देखिए, व्हाट्सएप के बारे में दिया गया है कि व्हाट्सएप का जो प्राइवेट पॉलिसी है उसके संदर्भ में दिया गया है। यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी, तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ऑन व्हाट्सएप प्राइवेट पॉलिसी पे दिया गया है कि ऑन व्हाट्सएप प्राइवेट पॉलिसी एंड नीड फॉर डेटा प्रोटेक्शन लॉज, यानी डाटा प्रोटेक्शन लॉ की क्यों आवश्यकता है और व्हाट्सएप का प्राइवेट पॉलिसी क्या है, उस संदर्भ में इसमें दिया गया है। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका देखिए यहाँ पे ये पॉइंट, हेडिंग पॉइंट दिया गया है। इसका जिस्ट कहते हैं, GIST, जिस्ट। जिस्ट मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट लाइन, प्रमुख चीज़। इंडिया मस्ट हैव डाटा प्रोटेक्शन लॉज। मस्ट हैव का मतलब अवश्य होना चाहिए। इंडिया मस्ट हैव डाटा प्रोटेक्शन लॉज। डाटा प्रोटेक्शन लॉ इंडिया को होना चाहिए। क्या चीज़ के लिए? तो इन प्लेस यानी प्रोसेस में, यानी काम में। भारत के पास प्रोसेस में डाटा प्रोटेक्शन लॉ होना चाहिए। बिफोर एक्टिंग अगेंस्ट व्हाट्सएप, यानी व्हाट्सएप के अगेंस्ट जो हम लोग कदम उठा रहे हैं उससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? तो डाटा प्रोटेक्शन लॉ होना चाहिए। यानी इसमें बताया गया है कि सरकार किस तरह से व्हाट्सएप के अगेंस्ट जो है सो कदम उठा रही है, क्या क्या इसके अंदर जो तथ्य हैं उसके बारे में जो है सो डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है। द सेंटर्स रिसेंट नोटिस टू, सेंटर का हाल ही का जो रिसेंट मीन्स हाल ही में जो नोटिस दिया गया है, मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइडर। ये देखिए तीनों एक शब्द है, ये तीनों मिलकर एक नाउन बनता है, यानी मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइडर व्हाट्सएप। यानी व्हाट्सएप को जो नोटिस दिया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, क्यों? तो टू विड्रॉ करने के लिए, हटाने के लिए, निकालने के लिए इट्स अपडेटेड प्राइवेट पॉलिसी, कि अपना आप जो है भाई व्हाट्सएप अपना आप अपडेटेड प्राइवेट पॉलिसी जो आप लाए हैं उसको आप हटा लीजिए। इसके बारे में कहा गया है। इट्स का प्रयोग किया गया है व्हाट्सएप के लिए, इट्स प्रोनाउन है। इज़ एन अवॉइडेबल इंटरवेंशन। देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड है, अवॉइडेबल इंटरवेंशन। जैसा कि आपको पता है, अवॉइड करना यानी किसी को नकारना, किसी चीज़ को होने से रोकना। इंटरवेंशन मीन्स होता है बीच में हस्तक्षेप करना, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग होगा कि अवॉइडेबल इंटरवेंशन मतलब कि होने से उसको रोकना। मतलब यह जो किया गया है इज़ एन अवॉइडेबल इंटरवेंशन है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। इनटू व्हाट इज़ अ लेजिटिमेट बिजनेस। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध, यानी कानूनी रूप से तर्कसंगत होना, कि क्या सही बिजनेस है, बिजनेस डिसीजन है। इसमें जो सरकार का जो है वो क्या है, नहीं होना चाहिए, यानी अवॉइडेबल इंटरवेंशन है इस तरह का। आगे देखिए, व्हाट्सएप अर्ली दिस ईयर, यानी इस साल के शुरुआत में ही अपडेटेड इट्स प्राइवेट पॉलिसी, उसने अपने प्राइवेट पॉलिसी को अपडेट कर दिया। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू विच किसके अनुसार? तो प्राइवेट पॉलिसी के अनुसार यूज़र्स, यानी जो व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, जो उसके ग्राहक हैं, वुड नो लॉन्गर बी एबल टू स्टॉप। वुड जो है सो वुड का प्रयोग हम लोग पास्ट में करते हैं, दूसरा प्रयोग इसको संभावना में करते हैं। यहाँ होगा संभावना में, पॉसिबिलिटी के लिए संभावना। वुड नो लॉन्गर बी एबल टू स्टॉप द ऐप, यानी जो यूज़र हैं वो ऐप को जो है सो व्हाट्सएप को रोक नहीं पाएंगे, ज़्यादा दिन तक उसको स्टॉप नहीं कर पाएंगे फ्रॉम शेयरिंग डाटा। ये डाटा शेयर करने से अपने आप को स्टे नहीं कर पाएंगे। जैसे कि किस तरह का? सच एज, जैसे लोकेशन और नंबर। लोकेशन और नंबर को शेयर करने से अपने आप को ज़्यादा दिन तक स्टे नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, ये जो शेयर है, फ्रॉम शेयरिंग डाटा विथ, देखिए शेयर विथ का मतलब होता है किसी के साथ किसी चीज़ को शेयर करना, विथ। इट्स का प्रयोग फिर किया गया है व्हाट्सएप के लिए। पेरेंट फेसबुक, यानी इसका जो पेरेंट है, यानी जो जिससे ये अपने आप को इम्प्रूव किया है, जिससे इसका जन्म हुआ है, फेसबुक। अनलेस दे डिलीट देयर अकाउंट्स, जब तक कि वे, इसका प्रयोग किया गया है, दे का प्रयोग जो है ये प्लूरल है, इसका प्रयोग यूज़र्स के लिए किया गया है, कि जब तक यूज़र्स अपने
अकाउंट को सम्मिलित रूप से यानी ऑल टुगेदर रूप से डिलीट नहीं करते हैं तब तक। यानी इस तरह का जो हुआ है, व्हाट्सएप इनिशियली प्रपोज्ड फरवरी 8 डेडलाइन। इसके लिए व्हाट्सएप ने क्या किया था, 8 फरवरी तक का डेडलाइन दिया था कि 8 फरवरी तक जो है सो इसको ये सारा चीज़ कर लेना है या यह कर लेगा। बट एन इंटेंस बैकलेस अगेंस्ट दिस डिसीजन, देखिए बैकलेस इसका मतलब होता है रिएक्शन या गुस्सा, कहीं कहीं इसका यूज़ हम लोग विरोध करने के संदर्भ में भी करते हैं। बट एन इंटेंस बैकलेस, देखिए कितना अच्छा वर्ड यूज़ किया, इंटेंस बैकलेस, यानी जो ज़बरदस्त जो रिएक्शन देखने को मिला है बैकलेस अगेंस्ट दिस डिसीजन, यह जो फैसला लिया था, है ना। क्या हुआ, कॉमा के बाद देखिए जिरंड का इस्तेमाल किया है ना। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कॉमा लगाने के बाद जो है सो जिरंड का इस्तेमाल करता है सेंटेंस को नए तरीके से स्टार्ट करने के लिए। ट्रिगरिंग एन एक्सोडस ऑफ इट्स यूजर्स, एक्सोडस मीन्स होता है पलायन करना, यानी यह जो फैसला लिया, इसका जो डेडलाइन था 8 फरवरी तक का, उससे क्या हुआ, इंटेंस बैकलेस हुआ, ज़बरदस्त रिएक्शन देखने को मिला इस डिसीजन का, जिस कारण से ट्रिगरिंग एंड एक्सोडस ऑफ इट्स यूज़र, इसका जो यूज़र था वो पलायन करने लगा, यानी दूसरा ऑप्शन तलाश करने लगा कि भाई व्हाट्सएप अब तुम्हारा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तुम्हारे बदले किसी अल्टरनेट का इस्तेमाल करेंगे। एक्सोडस ऑफ इट्स यूज़र्स टू राइवल प्लेटफॉर्म, राइवल प्लेटफॉर्म मतलब प्रतिद्वंदी, यानी इसका जो ठीक इसके लेवल का ज़बरदस्त टक्कर देने वाला हो, सच एज सिग्नल। अब देखिए सिग्नल एक ऐप है जो मैसेज बेस्ड ऐप है कि आप मैसेज कर सकते हैं ये सिग्नल ऐप में, और वो आपके प्राइवेट पॉलिसी को क्या करता है, इंटैक्ट रखता है, उसमें वो बनाए रखता है। तो लोगों को लगा कि इस तरह का यदि हमारा जो प्राइवेट जो एक इनिशियल प्राइवेट जो पॉलिसी है उस पर यदि हमला होता है तो क्यों हम जो है व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, क्यों ना इसके बदले किसी अल्टरनेट का इस्तेमाल करें। सिग्नल टू राइवल प्लेटफॉर्म सच एज सिग्नल फोर्स व्हाट्सएप टू पुश द अपडेट टू May 15। और यह जो उपद्रव हुआ, जो एक प्रकार से कह सकते हैं इसको कि जो रिएक्शन हुआ, इस कारण से फिर क्या किया व्हाट्सएप, अपना डेडलाइन को 15 मई तक बढ़ा दिया, सोचने लगा। इवेंचुअली यानी अंततः, लास्टली इट डिसाइडेड नॉट टू इन्फोर्स दिस एज वेल, यानी कि एज वेल यानी कि जैसे वो पहले सोचा था उस तरह से वो डिसाइड किया कि नहीं, इसको इन्फोर्स नहीं करेगा, इसको लागू नहीं करेगा। प्रीफरिंग टू यानी प्रीफर करते हुए, महत्व देते हुए, फिर देखिए यहाँ सेंटेंस चेंज हो रहा है, प्रीफरिंग टू एज वेल इन्फोर्स नॉट टू डिसाइडेड, यानी यह डिसाइड किया था जैसा पहला, उसके हिसाब से सोचा कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, इस बात को प्राथमिकता देते हुए। एज ए स्पोकमैन टोल्ड दिस न्यूज़पेपर, कोई स्पोकमैन है जो कि न्यूज़पेपर को बताता है, क्या बताता है, कहा कि फॉलो विथ रिमाइंडर्स टू पीपल ओवर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स, कि आप क्या करें रिमाइंडर्स के रूप में, यानी यह जो मैटर चल रहा है इसको रिमाइंडर्स के रूप में याद दिलाते रहें, यानी फॉलो विथ रिमाइंडर्स टू पीपल ओवर द नेक्स्ट सेवरल वीक, अगले जो सेवरल वीक्स है उस तक आपको क्या करना है कि रिमाइंडर के रूप में इसको फॉलो करते रहना, यानी यह जो टर्म एंड कंडीशन है, यह जो है। आगे देखते हैं, व्हाट्सएप हैज़, देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए, हैज़। व्हाट्सएप हैज़ ओवर 2 बिलियन यूज़र्स, यानी 2 बिलियन यूज़र्स से भी ज़्यादा व्हाट्सएप को पास यूज़र्स है इन द वर्ल्ड में। अबाउट हाफ अ बिलियन ऑफ हुम, यानी हाफ अ बिलियन, यानी हाफ अ बिलियन के लगभग में, जिसमें से ऑफ हुम आर इन इंडिया, भारत में उसके जो है सो उपभोक्ता हैं। एंड हु का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो ये उपभोक्ता के लिए किया गया है, ये बिलियन वाला जो उपभोक्ता है इसके लिए, है ना। यूज़, देखिए यूज़ प्लूरल वर्ब है, ये बिलियन जो है सो सब्जेक्ट है इसका, यानी कि बिलियन उपभोक्ता प्लूरल हो गया, तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। एंड हु यूज़ इट फॉर फ्री, इंडिया में इसको क्या करते हैं, फ्री इस्तेमाल करते हैं। इट्स प्राइवेसी अपडेट्स आर, सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आर इसलिए लगाए हैं, इसका जो प्राइवेसी अपडेट जो किया है कि प्राइवेसी के बारे में, आर डिज़ाइन टू मेक द बिजनेस इंटरेक्शन, उसका मतलब वो डिज़ाइन टू मेक दी बिजनेस इंटरेक्शन, मतलब बिजनेस इंटरेक्शन के उद्देश्य से ही बनाया गया है, मतलब बिजनेस करने के लिए बनाया गया। दैट टेक प्लेस, जो घटित होता है, जो रूप लेता है, जो मतलब रेडी है
दैट टेक प्लेस ऑन इट्स प्लेटफॉर्म ईजियर, जो आसानी से अपने प्लेटफॉर्म में, कहने का सिंपल मतलब है कि इजी वे में ये अपना काम कर रहा है ऑन इट्स प्लेटफॉर्म ईजियर, वाइल, जबकि ऑल्सो पर्सनलाइजिंग एड्स ऑन फेसबुक, यानी कि फेसबुक पर भी अपने ऐड को क्या करता है, पर्सनलाइज करता है, यानी व्यक्तिगत बनाता है कि भाई ये मेरा पर्सनल ऐड है। कौन करता है, ये करता है आपका व्हाट्सएप। दैट इज हाउ इट विल हैव टू मेक इट्स मनी, इसलिए कि कैसे ये अपना मनी बनाएगा, यानी कैसे इसका जो ये मोनेटाइज होगा, यानी कैसे इसके पास पैसा आएगा। तो इसलिए आएगा कि चूँकि अपने ऐड को पर्सनलाइज करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया है कि इंडिया में हम लोग देखें कि इंडिया में इसका यूज़र जो है सबसे ज़्यादा है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इसलिए ये क्या करता है, इस तरह का बिजनेस इंटरेक्शन डिज़ाइन करता है जिसको कि ऐड के माध्यम से ये अपना पर्सनलाइज करता है और उस माध्यम से ये मोनेटाइज होता है और पैसे को क्या करता है, अर्न करता है। इन इट्स एफिडेविट इन दिल्ली हाई कोर्ट में एफिडेविट में व्हाट्सएप ने, इट्स का प्रयोग व्हाट्सएप के लिए किया गया है। व्हाट्सएप हैज़ रिपोर्टेडली सेड, अब देखिए हैज़ के बाद वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है, यहाँ देख रहे हैं वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग किया गया, लेकिन ये एल वाई लगा है तो ये क्या है, तो एक नियम आपको याद रखना है कि एडवर्ब, ये एडवर्ब है और एडवर्ब के ठीक बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, है ना, एडवर्ब के ठीक बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो रिपोर्टेडली एल वाई लगा हुआ है, ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब के बाद ये वर्ब का तीसरा रूप एडजेक्टिव हो जाता है। कभी कभी क्या है कि वर्ब का तीसरा रूप भी एडजेक्टिव कहलाता है, तो यहाँ एज एन एडजेक्टिव याद रखेंगे, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव साथ साथ इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप है रिपोर्टेडली सेड, यानी कहा है, रिपोर्ट का हिसाब से कहा गया है कि इट इज़ नॉट फोर्सिंग यूजर्स, कि नहीं यह जो है सो उपभोक्ता को फोर्स नहीं कर रहा है कि आप भाई एक्सेप्ट करें दी अपडेटेड प्राइवेट पॉलिसी। हमने जो अभी प्राइवेट पॉलिसी अपडेट किया है उसको आप कर भी सकते हैं, नहीं भी करते, उसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं किया गया है। दे हैव एन ऑप्शन, दे का प्रयोग किया गया उपभोक्ता के लिए कि उसके पास एक ऑप्शन है, यानी आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। टू डिलीट देयर अकाउंट्स, कि आप अपना प्राइवेट जो है सो कुछ निजी जानकारी यदि आप शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आपने जो भी तरह का अपना डिटेल दिया है अपने अकाउंट में तो आप उसको डिलीट कर दीजिए। टू डिलीट देयर अकाउंट्स एंड इफ़ व्हाट्सएप इज़ रेडी टू टेक द रिस्क ऑफ यूज़र्स, और यदि, इफ़ का मतलब यदि व्हाट्सएप रेडी है रिस्क लेने के लिए यूज़र्स का, कि इस तरह का करेंगे और यूज़र्स मेरा चला जाएगा। जाहिर सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा तो आप स्टे करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। यदि आपको अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा तो आप किसी दूसरा ऑप्शन चूज़ करेंगे। और यदि यही कहा गया है कि व्हाट्सएप यदि इस चीज़ के लिए तैयार है, रेडी है, ये इस तरह का रिस्क लेने के लिए, कि उसे पता है यदि मैं ऐसा करूँगा तो मेरा क्या होगा, यूज़र्स बहुत कम हो जाएगा। एंड इफ़ व्हाट्सएप इज़ रेडी टू टेक द रिस्क ऑफ यूज़र्स एबंडनिंग इट, एबंडनिंग मतलब त्याग देना, कि व्हाट्सएप यदि रेडी है कि चलो भाई हम अपना यूज़र से घटेगा कोई बात नहीं है, त्यागने के लिए तैयार है। वाई शुड द गवर्नमेंट इंटरवेन, मतलब बीच में हस्तक्षेप करना इन द प्रोसेस। जब व्हाट्सएप तैयार है तो सरकार को क्या जरूरी है इंटरवेन करने का इस प्रोसेस में। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, शॉर्ट में इसको माईटी लिखा गया, मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय, माईटी, हैज़ साउट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम व्हाट्सएप विद इन 7 days। सीक का साउट बना है, यानी सीक मीन्स होता है चाहना या इच्छा रखना, यानी माइटी चाहता है कि रिस्पॉन्स दे व्हाट्सएप 7 दिन के अंदर, यानी इस मैटर में व्हाट्सएप का रिस्पॉन्स चाहता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ भी रहे होंगे। देखिए इसका होता है क्या कि जब लाइन बाय लाइन हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो उसका जो इसेंस है ना वो खत्म हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग ओवरऑल समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि क्या है, इंग्लिश में वर्ड जो है सो सेंटेंस में जाने के साथ वो अपना रूप जो है सो बदल लेता है, चेंज कर लेता है। तब हमको क्या करना पड़ता है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमको वहीं पे समझना होता है ना। इसका ट्रांसलेट कर रहे हैं इसलिए कभी कभी बीच बीच में हो सकता है, लेकिन ये बहुत सिंपल है ना। जब इसको हम समझेंगे तो बहुत ही सिंपल वे में समझ पाएंगे। आइए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, माइटी हैज़ मेड ए चार्ज दैट, माइटी ने क्या किया है, एक चार्ज किया है कि
चार्ज यहाँ देखिए, यहाँ पर चार्ज पैसे का चार्ज नहीं होगा, यहाँ पर चार्ज आरोप लगाना होगा। सेंटेंस में देखें, माइटी हैज़ मेड अ चार्ज दैट, कि माइटी यानी यह मंत्रालय, व्हाट्सएप हैज़ डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ये दोनों एक शब्द है, शोषण करना, गलत इस्तेमाल करना। माइटी व्हाट्सएप हैज़ डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इट्स इंडियन यूजर्स, कि व्हाट्सएप ने क्या किया है कि भारतीय उपभोक्ता के साथ भेदभाव किया है, डिस्क्रिमिनेशन किया है, शोषण किया है, भेदभाव भी। इट्स लेटर टू व्हाट्सएप रिपोर्टेडली स्टेटेड, बहुत ही अच्छा लाइन है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए, इन इट्स लेटर टू व्हाट्सएप रिपोर्टली स्टेट्स, ये देखिए ये वर्ब है ना, मेन वर्ब है, वो भी ये कौन सा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, एस लगा हुआ है वर्ब में तो सिंगुलर हो जाता है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है देखते हैं, रिपोर्टेडली है कि व्हाट्सएप है कि टू है कि लेटर है कि इट्स है। तो इसके ठीक पहले देखेंगे टू प्रीपोजिशन है ना, तो प्रीपोजिशन के ठीक पहले लेटर है, तो सब्जेक्ट इसका लेटर हो गया, यानी लेटर स्टेट्स, लेटर कहता है, आप समझ में आ रहा है ना। इट्स लेटर टू व्हाट्सएप रिपोर्टली, यानी फिर ये आपका रिपोर्टली स्टेट्स, रिपोर्ट के हिसाब से स्टेट करता है कि दैट गिवन दैट, स्टेट्स दैट, कहता है कि गिवन दैट, दिया गया है कि इंडियंस डिपेंड ऑन इट, यानी कहने का मतलब सिंपल वे में ये रिपोर्ट में आया है कि भारत जो है, भारतीय जो है सो व्हाट्सएप पे डिपेंड है, मतलब फ्रॉम स्ट्रीट टू पार्लियामेंट, यानी गली से लेकर संसद भवन तक, गांव से लेकर शहर तक, हर एक जगह जो है सो मतलब इरप्ट कर चुका है व्हाट्सएप। आज किसके मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं होगा। तो इसका कई तरह से गलत इस्तेमाल भी होता है, जिसे हम लोग क्या है टेक्निकली हम लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। इंडियंस डिपेंड ऑन इट, भारतीय जो है सो व्हाट्सएप पे डिपेंड करते हैं टू कम्युनिकेट करने के लिए, फ़ोन कम व्हाट्सएप ज़्यादा होता है। इट इज़ नॉट जस्ट प्रॉब्लमेटिक, इट इज़ नॉट जस्ट प्रॉब्लमेटिक, यह ज़्यादा ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लमेटिक यानी समस्या ज़्यादा उत्पन्न करने वाला है, बट ऑल्सो, देखिए ये फिर बहुत ही अच्छा वर्ड इस्तेमाल कर दिया। ध्यान देना है कि नॉट एक कंडीशन है, नॉट ओनली, बताता हूँ मैं, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं एज अ कंजंक्शन। कहीं कहीं नॉट भी सिर्फ रहता है, नॉट बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो वही एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल इस पर किया है। इट इज़ नॉट जस्ट प्रॉब्लमेटिक बट ऑल्सो, ध्यान रखेंगे नॉट के बाद बट ऑल्सो का प्रयोग किया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो प्रयोग करते भी हैं, कि यह सिर्फ इरिस्पॉन्सिबल नहीं है। इरिस्पॉन्सिबल का मतलब किसी काम करने के प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होना, हिंदी में गैर जिम्मेदार होना भी कहते हैं। फॉर व्हाट्सएप इट इज़ नॉट जस्ट प्रॉब्लमेटिक बट ऑल्सो इरिस्पॉन्सिबल, फॉर व्हाट्सएप के लिए क्या करने के लिए, तो टू लीवरेज दिस पोजिशन। टू लीवरेज का मतलब होता है लाभ उठाना, काम करना, बेनिफिट्स उठाना। दिस पोजिशन, टू इम्पोज, इम्पोज मीन्स लगाना, टू इम्पोज अनफेयर टर्म्स, अनफेयर मतलब जो कानूनी रूप से या तर्कसंगत रूप से सही नहीं, यानी कहने का मतलब कि गलत तरीके का इस्तेमाल करना। इम्पोज अनफेयर टर्म्स एंड कंडीशंस। एक बात का ध्यान रखेंगे कि एंड के ठीक पहले यदि नाउन है तो बाद में उसी तरह का नाउन होगा, यदि सिंगुलर नाउन है तो बाद में सिंगुलर नाउन करेंगे, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन करेंगे। यदि वर्ब यहाँ पे जिस तरह का है तो उस तरह का वर्ब यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे, यानी एंड के दोनों साइड, बोथ साइड्स एक जैसा नाउन या वर्ब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एंड कंडीशन ऑन इंडियन यूजर्स, यानी कि ये भारतीय यूज़र के साथ सही टर्म कंडीशन नहीं चल रहा है, यानी कि एक प्रकार का ये नाइंसाफ़ी है। पार्टिकुलरली, खासकर वैसे लोगों के साथ, पार्टिकुलरली दोज दैट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेट के साथ अगेंस्ट का इस्तेमाल किया गया, ध्यान रखना है। इंडियन यूजर्स, पार्टिकुलरली दोज दैट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इंडियन यूजर्स विज़ का मतलब के तुलना में, यूजर्स इन यूरोप। कितना बढ़िया लाइन द हिंदू लिखता है कि खास करके वैसे के संदर्भ में हम लोग डिस्क्रिमिनेट की बात करते हैं
जब हम बात करते हैं यूरोप के यूज़र्स की तुलना में, जब हम भारतीय यूज़र्स की तुलना करते हैं, तब हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं कि यूरोपियन लोगों के कंपैरिजन में इसके साथ बहुत शोषण हो रहा है, उस तरह के का इसको बेनिफिट्स नहीं मिलता है, सिंपल वे में, ठीक है ना। विस विस का मतलब के तुलना में, है ना। पहला, इट कैन बी आर्ग्यूड दैट, आर्ग्यू मतलब होता है तर्क देना, तर्क देना। यह कहा जा सकता है, तर्क दिया जा सकता है कि देयर आर इनफ अल्टरनेटिव्स, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, इनफ का मतलब बहुत ज़्यादा, दूसरा उपाय भी है, अदर दूसरे रास्ते भी, इनफ अल्टरनेटिव्स भी है टू व्हाट्सएप इन द मार्केट्स, व्हाट्सएप के लिए मार्केट में बहुत अन्य तरह के अल्टरनेटिव्स भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, मोर इम्पोर्टेंटली, इट हैज़ टू बी पॉइंटेड आउट, है ना, सबसे महत्वपूर्ण इसको पॉइंट करना होगा, बताना होगा। इट हैज़ टू बी पॉइंटेड आउट बी प्लस V3, याद रखेंगे कि बी प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। इट हैज़ टू बी पॉइंटेड आउट दैट कि यूरोप सिटीजन्स, देखिए ये एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया गया है कि यूरोप के जो सिटीजन्स हैं आर प्रोटेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग डेटा लॉज, कि यूरोप के लोगों के पास एक ज़बरदस्त जो है सो ना डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है ना। दैट गो, ये देखिए वर्ब जो है, याद रखेंगे कि जब भी दैट का यूज़ करते हैं ना, तो उससे ठीक पहले जो होता है वही उसका सब्जेक्ट हो जाता है। दैट गो बाय द नेम ऑफ जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन और GDPR, यानी कहने का मतलब है कि यूरोप में क्या है, डाटा प्रोटेक्शन लॉ है ना। और जिसको जो डाटा प्रोटेक्शन करता है उसको हम लोग बोलते हैं GDPR, यानी जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, उसी का काम है। वेयर इज द इंडियन इक्विवेलेंट ऑफ सच लॉज, कि भारत में इस तरह का इक्विवेलेंट लॉ है क्या, उस तरह का लॉ भारत में है? बिल्कुल नहीं। तो इक्विवेलेंट ऑफ का मतलब समकक्ष होना, यानी ठीक इसके इक्वल होना, इसके लेवल का होना। तो वेयर इज द इंडियन इक्विवेलेंट ऑफ सच लॉज, लेकिन भारतीय के लिए किस तरह का लॉज कहाँ है, नहीं है। व्हेन विल दे बी इम्प्लीमेंटेड, कब उसको लागू किया जाएगा? तो यही पूरे जो एडिटोरियल है, इसका जिस्ट है, निचोड़ है ना। तो कब लागू किया जाएगा? इम्प्लीमेंट मीन्स होता है लागू करना, लागू करना। दीज आर क्वेश्चंस, यही सब प्रश्न है कि कब भारत में डाटा प्रोटेक्शन लॉ आएगा। और अभी इस व्हाट्सएप पॉलिसी को लेकर सरकार में और व्हाट्सएप में जो खींचातानी चल रही है, तो इसी के बारे में बताया गया। दीज आर क्वेश्चंस दैट द गवर्नमेंट शुड आंसर, यही सब प्रश्न है जिसका सरकार को जवाब देना पड़ेगा। दीज क्वेश्चंस बिकम इवन मोर पर्टिनेंट, पर्टिनेंट मीन्स होता है आवश्यक। और ध्यान रखेंगे कि कभी कभी कि अक्सर जो है सो पर्टिनेंट के साथ जो है सो प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, है ना। पार्टी एट, आवश्यक। These are questions that government should answer. These questions become even more pertinent because, क्योंकि नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना काफ़ी पर्टिनेंट हो गए, यानी आवश्यक हो गए, महत्वपूर्ण हो गए। व्हाट्सएप हैज़ रिपोर्टेडली सेड इन इट्स एफिडेविट, व्हाट्सएप ने अपने एफिडेविट में कहा है कि, रिपोर्ट के हिसाब से कहा है कि इट इज़ बीइंग सिंगल्ड आउट, कि यह सिंगल आउट हो रहा है, यानी एक अपना अलग ग्रुप बना रहा है। देखिए ये पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट सिंपल नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस। इट इज़ बीइंग सिंगल आउट, यह एक अलग ग्रुप बना रहा है, अलग हो रहा है। एंड दैट, और कि इट्स पॉलिसी इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज, एक अलग ग्रुप बनाएगा और इसका पॉलिसी उसी की तरह होगा। इट्स पॉलिसी इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के साथ फ्रॉम का प्रयोग करना, यानी डिफरेंट फ्रॉम अलग होना, अलग नहीं है। दोज ऑफ प्राइवेट ऐप्स, यानी प्राइवेट ऐप से अलग इसका पॉलिसी नहीं है, यानी प्राइवेट ऐप की तरह ही इसका पॉलिसी है। कौन कौन से ऐप? सच एज गूगल, बिग बास्केट, कू, एज वेल एज पब्लिक ऐप्स सच एज आरोग्य सेतु, भीम
IRCT यानी इस ऐप के तरह ही इसका भी अपना पॉलिसी है भाई, एंड अदर्स। अ फिटफुल अप्रोच टू, एक जो स्लो अप्रोच किया गया है, मतलब मन को छोटा करके जो काम किया गया है, पूरी मन से जो काम नहीं किया गया है। टू इशूज़, ये वर्ब नहीं, ये नाउन है। टू इशूज़ मतलब मुद्दे। कंसर्निंग यानी शामिल करते हुए, यानी ये जो समस्या है, इशूज़ कंसर्निंग दी यूज़र्स यानी यूज़र को शामिल करते हुए, यानी यूज़र से रिलेटेड। में डू कर सकता है, देखिए मे मॉडल है, आपको पता है कि ऑल मॉडल के बाद भी वन का प्रयोग करते हैं। मे डू मोर, देखिए यहाँ मोर का इस्तेमाल किया, आगे देन का प्रयोग करेंगे। मोर हार्म टू इंडियाज अप्रोच, यह कह रहा है कि यह जो स्लो अप्रोच फिटफुल अप्रोच किया गया है इस तरह की इशू से संबंधित, खास करके जो है सो यूज़र के कंसर्न को लेते हुए, संभावना है कि ज़्यादा हार्म कर सकता है टू इंडियाज अप्रोच टू डाटा प्रोटेक्शन को एंड फ्रीडम को देन एनीथिंग एल्स। देन का प्रयोग, मोर के साथ हम लोग देन का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, यानी किसी दूसरे एनीथिंग एल्स, दूसरी चीज़ के अलावा यह कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है सो हार्मफुल हो सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। चूँकि ये एडिटोरियल है, कई तरह की चीज़ है, इसलिए थोड़ा सा इसमें स्पीड को रखना पड़ता है। यदि आप यूपीएससी बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। धन्यवाद।